जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो कविता आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को ध्यान से अंत तक और बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि उनकी असीम कृपा से आपको सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उसे गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। इसलिए साथ संगत जी सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और सत्संग अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं कविता आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम कविता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी मैं गुरु जी महाराज से भी 2024 में जुड़ी हूँ और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि गुरु जी की असीम कृपा से मेरे हस्बैंड की जो बीमारी थी वो दूर हुई और मेरे जो भी रुके हुए काम थे वो भी संपन्न हुए। तो कोटि कोटि दान शुक्राना गुरु जी का। संगत जी मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ से ये मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी अभी मेरे कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड को सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ था और वो दर्द काफ़ी ज़्यादा था जो कि उनके बर्दाश्त से बाहर था। तब संगत जी हम लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने टेस्ट करवाए तो टेस्ट में संगत जी हार्ट में छेद आया। तो जो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी वो संगत जी उसी की वजह से थी और उनका जो हार्ट बीट था वो बहुत कम पंपिंग कर रहा था। तो डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा इमरजेंटली। मैं और मेरे फैमिली में हर एक बंदा थोड़ा सा घबरा गए कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, कितना खर्चा आ जाएगा, कितना नहीं खर्चा आ जाएगा, ये सबसे ज़्यादा टेंशन थी। तो संगत जी जो हमारे लखनऊ के डॉक्टर हैं उन्होंने हमें बोला कि या तो आप दिल्ली में जाके अपने हस्बैंड का ऑपरेशन करवा लो सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं पहले भी मेरे हस्बैंड का एक बार ऑपरेशन हो चुका है हार्ट का और ये दूसरा ऑपरेशन था। पहला ऑपरेशन मेरे हस्बैंड का संगत जी 15-16 साल की उम्र में हुआ था और जो कि उनके फादर ने करवाया था और जब से उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। ये प्रॉब्लम संगत जी इनको अभी कुछ टाइम से ही हुई है, मतलब 2023 में दिसंबर के आसपास से हुई है ये प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से संगत जी कभी भी उनको चक्कर आ जाते थे, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, घुटन होती थी और संगत जी ठीक से मतलब अपने आप को मतलब हेल्दी महसूस नहीं करते थे, वीक महसूस करते थे। तो संगत जी मेरी सिस्टर जो है वो दिल्ली में ही रहती है, द्वारका में। तो मैंने उसको फ़ोन किया था तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे दिल्ली में अम्बेडकर हॉस्पिटल है तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ दिखा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं 2024 में मार्च में लखनऊ से दिल्ली आई थी अपने हस्बैंड को लेके, क्योंकि संगत जी वहाँ पे तो बहुत पैसे बताए थे डॉक्टर ने मुझे, कम से कम 20 ही लाख रुपए का खर्चा बताया था। तो वो तो अफोर्ड करना मुश्किल था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा तू यहाँ आ जा। तब संगत जी मैं दिल्ली आई थी और जब मैं दिल्ली आई तो मेरी सिस्टर ने अम्बेडकर हॉस्पिटल है रोहिणी में, वहाँ पे मेरे हस्बैंड को दिखाया। तो संगत जी उन्होंने हमें मना कर दिया कि भाई यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, आप कहीं और दिखाओ।
तो मेरी फिर सिस्टर ने संगत जी और भी बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं सरकारी दिल्ली में, वहाँ पे मेरे हस्बैंड को दिखाया। तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल में, मुझे हॉस्पिटल का नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे उन्होंने हाँ भरी और वहाँ पे संगत जी मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ। और ये ऑपरेशन संगत जी मेरे हस्बैंड का मई में हुआ। मैं अपने संगत जी हस्बैंड के साथ यहीं पे थी दिल्ली में। लखनऊ में हम जॉइंट फैमिली है। मेरी दौरानी, जेठानी, मेरी सास, ससुर सब एक साथ ही रहते हैं। तो मेरे छोटे वाले देवर जो हैं वो मेरे साथ आए थे। तो संगत जी जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम मतलब लखनऊ वापस लेके जाएँगे। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी को शायद कुछ और ही मंज़ूर था, कुछ और ही गुरुजी ने सोच रखा था। तो ऑपरेशन सब कुछ सक्सेसफुल हुआ और जब ऑपरेशन सब कुछ सक्सेसफुल हुआ तो संगत जी डॉक्टरों ने वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया। संगत जी करीबन रात को 11:30-12 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड के फिर से हार्ट में बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। संगत जी 1 हफ्ते तो डॉक्टर ने देखिए अपने पास हॉस्पिटल में रखा ही रखा एडमिट। जिस दिन संगत जी नेक्स्ट डे उनकी छुट्टी होनी थी, उसके बाद उनके हार्ट में बहुत तेज़ दर्द हुआ और वो दर्द बहुत तेज़ था उनके। संगत जी मैंने डॉक्टर्स को आवाज़ दी, नर्सों को बुलाया, पर वो ये सरकारी हॉस्पिटल में सुनता कौन है। फिर मैं गई संगत जी, फिर एक नर्स आई, नर्स को बोला कि इनको दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा अभी ऑपरेशन हुआ है, जख्म ताज़े-ताज़े हैं तो इसलिए हो रहा होगा। 100 चीज़ें उन्होंने हमें बोली, लेकिन संगत जी वो दर्द बिल्कुल असहाय था उनके। तो संगत जी उसके बाद डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स ने फिर टेस्ट लिखा, टेस्टिंग के लिए लेके गए। तो संगत जी जब टेस्टिंग के लिए मेरे हस्बैंड को लेके गए तो संगत जी जो मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था वो संगत जी हार्ट में उनके बबल्स पड़ने शुरू हो गए और संगत जी मतलब हार्ट जो था उनका बिल्कुल सिकुड़ गया था ऑपरेशन के बाद। अब संगत जी ये एकदम से कैसे हुआ, कैसे नहीं, ये समझ से बाहर था। हम बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने कहा कि ये तो हार्ट सिकुड़ रहा है बिल्कुल ही, ड्रिंक करते हो, सिगरेट पीते हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ डॉक्टर साहब। दर्द बहुत था उनको। डॉक्टर ने कहा कि हार्ट चेंज होगा। उन्होंने मुझे क्लियरली यही बोल दिया। अब संगत जी हम बहुत परेशान, क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं आ रहा था। संगत जी हमारे ही बेड के सामने एक पेशेंट थे और वो हमें देख रहे थे, उनको सब कुछ पता था। उनकी फैमिली की कोई मतलब मदर थी या पता नहीं कौन थी, वो संगत जी बीमार थे और हॉस्पिटल में थे हमारे बेड के सामने। तो उन्होंने संगत जी मेरे देवर से पूछा कि क्या हुआ, अभी तो ऑपरेशन हुआ था। तो मेरे देवर ने उनको बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हार्ट जो है वो सिकुड़ गया है और हार्ट बदलना पड़ेगा। अभी तो ऑपरेशन किया है, अच्छा हुआ हम घर नहीं ले गए, घर ले जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो है। तो उनकी फैमिली में संगत जी कोई देखने आया हुआ था। तब उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, हमारे पास गुरुजी का जल है, आप वो पिला दो, यहाँ के डॉक्टर नहीं सुनते इतनी जल्दी। तो उन्होंने मेरे देवर को एक जल प्रसाद की बोतल दी और मेरे हस्बैंड को टेस्टिंग के बाद लेकर गया और मैंने बेड पे लिटाया। उसके बाद संगत जी वो जल प्रसाद मेरे देवर ने मुझे कहा कि भाभी ये पिला दो और ये बता रहे हैं कि ये किसी गुरुजी का जल है, आप इसको पिलाओ, देखो ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन की दोबारा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि संगत जी वो लोग हमारी मजबूरी समझ रहे थे। उन लोगों को पता था कि भाई लखनऊ से आए हैं इतनी दूर ऑपरेशन कराने और ऐसे-ऐसे। संगत जी मेरी सिस्टर पूरी रात बैठी रहती थी, मेरे जीजा जी बैठे रहते थे, वो हमारी परेशानी देख रहे थे। क्योंकि ज़्यादा संगत जी हम अच्छे घर से हैं नहीं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। वो जल प्रसाद पिलाने के बाद रात को मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से नींद आई। उसके बाद संगत जी उन्होंने हमें एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया और उन्होंने कहा कि आप जो है अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे लगा दो और देखना, इसे अपने साथ ही रखना। तो वो संगत जी हमने वो स्वरूप लिया, रखा अपने। तो उसी दिन जिस दिन उन्होंने पॉकेट स्वरूप दिया था संगत जी, उसी दिन उनके पेशेंट की छुट्टी हो गई थी, वो वहाँ से चले गए थे। उसके बाद हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता चला, कुछ भी नहीं। लेकिन ये देख लो संगत जी वो पॉकेट स्वरूप और वो जल प्रसाद हमारे पास था, उससे मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हुए। वो जो हार्ट मेरे हस्बैंड का है वो आज भी सिकुड़ा हुआ है।
लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? वो गुरुजी की कृपा से चल रहे हैं। क्योंकि संगत जी, डॉक्टर ने कहा था कि हार्ट का ऑपरेशन तो होना पड़ेगा, देख लो आप किसी का हार्ट अरेंज करो, ये सब कुछ उन्होंने हमें बोला। हम कहाँ से करें? हमने संगत जी फिर अपने हस्बैंड की छुट्टी कराई, उनको ठीक फ़ील हो रहा था, घर ले आए। घर लाने के बाद संगत जी दिल्ली में ही, और सिस्टर के घर मेरे हस्बैंड महीने 2 महीने रहे कि भई देखते हैं अगर कोई परेशानी होगी फिर एडमिट कराएँगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई गुरुजी की कृपा से। वो पॉकेट स्वरूप को मैं अक्सर देख के अपनी सिस्टर को पूछा करती थी, मैं ये कौन है? कौन भई, कुछ तो है इनमें। मेरी सिस्टर भी यही कहा करती थी। फिर संगत जी मेरी सिस्टर के बेटे ने यूट्यूब पे सर्च किया, तब हमें गुरुजी के बारे में पता चला। और देख लो संगत जी, यूट्यूब में सर्च करके बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में पता चली, और हम गुरुजी के दरबार लेके गए अपने हस्बैंड को, माथा टिकवा के आए। हमें कुछ नहीं पता था, सब गाइडलाइंस गुरुजी ने हमें करवाई। और आज देख लो संगत जी, गुरुजी की ऐसी मेहर है, अभी 1 साल ही हुआ है हमें जुड़े हुए। गुरुजी की ऐसी कृपा है, वो सिकुड़ा हुआ जो हार्ट है, वो संगत जी क्या से वर्क कर रहा है, कैसे नहीं वर्क कर रहा हमें नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड ठीक-ठाक चल रहे हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल हो गया संगत जी, आगे हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है। उन लोगों का हमें पता नहीं कौन थे वो, कौन नहीं थे। हमें यही लगता है कि गुरुजी ने फरिश्ते ही हमारे लिए भेजे थे। संगत जी, उसके बाद हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। मैं तो अब ख़ैर लखनऊ से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लखनऊ में हमारे बहुत सत्संग होते हैं गुरुजी के। इस तरीके से गुरुजी ने जोड़ा हमें, और इस तरीके से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का कल्याण किया। तो कहते हैं ना, गुरुजी कैसे जोड़ते हैं, सब लीलाएँ गुरुजी की होती हैं, हमारी कुछ नहीं होती। हम जुड़ने जुड़ाने वाले कोई नहीं है, सब जोड़ने जुड़ाने वाले गुरुजी महाराज हैं। हमें तो पता भी नहीं चलता कि कब गुरुजी हमें अपनी शरण में बुला लेते हैं, कब चरण से अपने जोड़ लेते हैं, कब वो हमारा कल्याण कर देते हैं, हमें नहीं पता होता। सब गुरुजी महाराज करने कराने वाले हैं। बस हमें तो हर हाल में सिर्फ़ उनका शुक्राना करना चाहिए। और देखिए, पहले हम गुरुजी को जानते नहीं थे, ना वो लोग अस्पताल में मिलते, ना हमें गुरुजी के बारे में पता चलता। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे हस्बैंड ठीक-ठाक चल रहे हैं। एक बार हम गए हुए हैं बड़े मंदिर, पूरे साल में 1 बार, उसके बाद से हम नहीं गए। लखनऊ में सत्संग होते हैं, वहाँ जाते हैं, और कभी दिल्ली जाना होगा तो फिर गुरुजी के दरबार जाएँगे। बस यही एक छोटा-सा शुकराना सत्संग था, ये पहला ही है मेरा संगत जी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना, मुझे आता नहीं है। जो भी गुरुजी ने बुलवाया, जैसा भी बुलवाया गुरुजी जाने। मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं करे, पर गुरुजी का मैसेज था तो उनकी आज्ञा मान के मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिए। और यहीं मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।